आलसी और मूर्ख की संगति से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनकी खामियां तुम्हें जिंदा से मुर्दा बना देंगी। दुष्ट और मूर्ख के साथ मित्रता सांप के मुंह में उंगली करने के समान है। दुख और नकारात्मकता इंसान से इंसान में ही फैलती है। बुरी संगति ही तुम्हारी जिंदगी को तहस से नहस कर देगी। तो स्वागत करते हैं इस चैनल की तीसरी वीडियो में। ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियो की तरह एक नई रणनीति सिखाकर जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद। चाणक्य जी कहते हैं, जैसी संगति वैसा रंग। सोच समझकर अपने दोस्त बनाओ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उनकी ही छाया में पनपता है। अगर तुम लगातार दुखी और बदकिस्मत लोगों के साथ रहोगे या नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो उनकी सोच तुम्हारे हालातों के ऊपर हावी हो जाएगी। एक इंसान दूसरे इंसानों की भावनाओं को ऑब्जर्व करता है। जो व्यक्ति हमेशा कमियां निकालता रहता है, जो दूसरों की बुराई करता रहता है, उस इंसान के साथ रहकर तुम भी उसी की तरह बनते जाओगे। तो तुम्हें आज ही अपनी कंपनी चेक करनी है। क्या तुम ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो हमेशा आपको ऊपर उठाने की कोशिश करते रहते हैं, या फिर आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करते रहते हैं? जो व्यक्ति दुख और बदकिस्मती फैलाता है वो हमेशा शिकायत करता रहता है, ज्यादातर बातों में नेगेटिव सोचता रहता है, आपकी सोच को छोटा बना देता है, आपके सपनों को बेकार बता देता है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा देता है, और सबसे बड़ी बात, आपको उसके साथ समय बिताने के बाद अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो। तो सावधान, दुख और बदकिस्मती भी एक संक्रमण की तरह होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। महान आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा एक ही नीति सिखाते थे। वो कहते थे कि राजा को अपने पास ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जो हमेशा शिकायत करते हों, बुरा सोचते हों और हर स्थिति में नकारात्मक पक्ष ही देखते हों। एक दिन की बात है जब चंद्रगुप्त के दरबार में उनका एक पुराना साथी आया। बचपन में चंद्रगुप्त उसके साथ खेला करते थे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब चंद्रगुप्त ने उसके फेल हो जाने का कारण पूछा तो वह हर बात में अपनी बदकिस्मती और अपने भाग्य को कोसता रहा, दूसरों की बेवफाई और जिंदगी की अन्यायपूर्ण परिस्थितियों के बारे में बताता रहा। दया खाकर चंद्रगुप्त ने उसे दरबार में एक छोटा सा पद देने का सोचा, लेकिन चाणक्य ने उसे तुरंत रोक दिया और चाणक्य बोल पड़े, महाराज, यह व्यक्ति अपने भीतर असफलता और दुख के बीज लिए हुए है। ये जहां जाएगा वहीं ये बीज बोएगा। आप दया करके उसे यहाँ लाएंगे तो यहाँ भी वो खुद असफल रहेगा सो रहेगा, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों के बीच भी ये बीज बो डालेगा। चंद्रगुप्त को चाणक्य की बात बहुत कठोर लगी, लेकिन उन्होंने चाणक्य की बात मान ली। कुछ साल बाद पता चला कि वो व्यक्ति किसी मंत्री के पास काम करने लगा है, और फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद वहाँ कामकाज बिगड़ने लगे। तब चंद्रगुप्त के समझ में आया कि दुख और बदकिस्मती भी संक्रमण की तरह होती है, जैसे कोई बीमारी। कई बार हम बेचारे लोगों की मदद के चक्कर में उनकी समस्याओं में फंस जाते हैं और वैसे ही सोचने लगते हैं जैसे वे बदकिस्मत सोचते हैं, और फिर उनकी ही तरह खुद भी नीचे की ओर गिरते चले जाते हैं। तो अगर आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिविटी ही फैलाते हैं, आपकी सोच को घटिया बताते हैं, आपके सपनों को बेकार बताते हैं, तो ऐसे लोगों से अभी तुरंत पीछा छुड़ाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमेशा तुम्हारी टांग पकड़ करके खींचना चाहेंगे नीचे की ओर, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि अपने इरादे कैसे छुपाएं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जाकर के वो वीडियो देखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ये मेरा नया चैनल है, तुम मेरा साथ दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।